बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों में से एक है। उनकी कहानी हमें जीवन में सच्चा अर्थ, शांति और करुणा समझने का रास्ता दिखाती है। बचपन और राजकुमार का जीवन। महात्मा बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता रानी माया। सिद्धार्थ का बचपन राजसी सुख सुविधाओं से भरा था। उन्हें महल के भीतर हर वो चीज दी गई जो उनकी खुशी के लिए जरूरी थी। उनके पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ कभी भी दुख, पीड़ा या जीवन की कठिनाइयों का सामना न करे। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल भी थे। राजा शुद्धोधन ने उन्हें महल के भीतर ही व्यस्त रखा ताकि उनका ध्यान कभी भी बाहरी दुनिया की समस्याओं पर जाए। 4 दृश्य जो जीवन बदल गए, लेकिन सिद्धार्थ की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने उनके लिए विशेष व्यवस्था की ताकि सिद्धार्थ को केवल खुशहाल दृश्य ही दिखे, लेकिन यह योजना पूरी तरह सफल नहीं रही। महल से बाहर जाते समय सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक बूढ़ा आदमी। उन्होंने देखा कि कैसे बुढ़ापा जीवन को कमजोर और थका देता है। एक बीमार व्यक्ति। बीमारी की पीड़ा ने उन्हें विचलित कर दिया। एक मृत व्यक्ति। पहली बार उन्होंने मृत्यु को देखा और महसूस किया कि जीवन अनिश्चित है। एक संत। उन्होंने देखा कि संत शांति और संतोष से भरपूर है, भले ही उसके पास कुछ भी नहीं था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझा कि जीवन में सुख दुख, जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारी अपरिहार्य है। सत्य की खोज इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को इतना झकझोर दिया कि उन्होंने अपनी राजसी जीवन शैली, पत्नी, पुत्र और महल छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में अपने परिवार और सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ ने जंगलों में जाकर साधुओं और संतों से ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई दिन भूखे रहकर साधनाएं की, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी सत्य की ओर नहीं ले जाती। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने प्रण किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता, तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों की साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दिन से वे बुद्ध, जिसका अर्थ है जागृत या जानी, कहलाए। बौद्ध धर्म का प्रचार, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने दुनिया को अपने अनुभवों और शिक्षा को साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनके उपदेश सरल और सटीक थे। उन्होंने लोगों को अष्टांगिक मार्ग के बारे में सिखाया, जिसमें सही विचार, सही बोलचाल, सही कर्म और सही ध्यान जैसे मार्ग शामिल थे। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का उद्देश्य दुखों को समाप्त करना है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालच है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर जोर दिया। करुणा और प्रेम का संदेश। महात्मा बुद्ध ने हमेशा करुणा, प्रेम और सहिष्णुता का संदेश दिया। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को नकारा और सभी को समानता का अधिकार दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। अंत में निर्वाण। महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने कुशीनगढ़, वर्तमान उत्तर प्रदेश में अपनी अंतिम सांस ली। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतोष में है। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक, बल्कि हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हम भी अपने जीवन में शांति और ज्ञान पा सकते हैं।